प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम गणित कक्षा 8 प्रश्नावली 1.2 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। आइए देखिए प्रश्न नंबर 1। निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। फर्स्ट में दिया है क्या 7/4, सेकंड में दिया है -5/6। इस प्रश्न को हल करने से पहले हम संख्या रेखा को ध्यान से देखते हैं। देखो, ये हो गई एक रेखा, ये लीजिए। इसके सबसे बीच में हम लिखते हैं 0। ये हो गया इसका दायां पक्ष या दाईं ओर। क्या बोलेंगे इसे? दाईं ओर। इधर बोलेंगे बाईं ओर। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब क्या करते हैं, बिल्कुल बीच में 0 है, बराबर दूरी पर इसके हम निशान लगाते हैं। ये लीजिए, इधर भी निशान लगाते हैं बिल्कुल बराबर दूरी पर। और दाईं ओर को हम प्लस की संख्या लिखते हैं 1 2 3 4। बाईं ओर को हम माइनस की संख्या लिखेंगे 1 -1 -2 -3 और आगे भी चलती जाएगी -4। अब आप देख रहे हैं ये तो प्लस की संख्याएं हैं, ये इधर प्लस की हो गई, इधर माइनस की, बीच में हो गया शून्य पूर्णांक। अब आप देखो, जिसमें प्लस भी होता है माइनस भी होता है तो उसे कंप्लीट को क्या बोलते हैं हम? पूर्णांक। क्या बोलते हैं? पूर्णांक। तो संख्या रेखा पर ये सभी क्या लिखे हुए हैं? पूर्णांक लिखे हुए हैं। अब ये तो हो गए पूर्णांक। प्रश्न में दिया गया है 7/4 -5/6। ये क्या है? ये परिमेय संख्याएं हैं। तो इस प्रश्न में हमें परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दिखाना है। अब ये देखो, फर्स्ट में क्या दिया है? फर्स्ट में दिया है 7/4। कितना दिया है? 7/4। इसके लिए सबसे आसान तरीका है जो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आप ये देखो कि संख्या प्लस की है या माइनस की है। अगर संख्या प्लस की है तो हम उसे दाईं ओर दिखाएंगे, और अगर संख्या माइनस की है जैसे सेकंड, तो उसे हम बाईं ओर दिखाएंगे। ठीक है। अब ये तो बात हो गई। इसके बाद फिर उसके बाद दूसरी बात आपको देखनी है कि हर में क्या है। बस ये बात देखनी है, हर में क्या है? 4। तो 0 और 1 ये खाना है, फिर ये दूसरा खाना है, ये तीसरा खाना है। तो इसमें आपको 4 खाने बना लेने हैं। जितना हर होगा उतने आपको खाने बनाने हैं। बनाओ। 1 2 3 4, 4 खाने हो गए। अब इन सबके 4-4 खाने ही बनाने हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4 खाने बना लिए। इसके बाद अब देखो, पहला खाना होगा 1/4, दूसरा 2/4, तीसरा 3/4, चौथा 4/4, पांचवा 5/4, छठा 6/4, सातवां 7/4, 8/4। अब हमें क्या दिखाना था? 7/4 दिखाना था। खाना कहाँ है? यहाँ पर है। यही इसका आंसर हो गया। संख्या रेखा पर हो गया 7/4। अब इन संख्याओं को आप नीचे भी लिख सकते हैं, जैसे हमने ये नीचे लिखे। मैंने थोड़ा सा यहाँ पर काफ़ी भीड़ सी हो जाती है, इसलिए मैंने ये ऊपर लिख दिए। यहाँ पर भी लिख सकते हैं इसे आप। अब देखो, सेकंड में दिया माइनस का 5/6। लाइन खींच लेते हैं। तो माइनस का दिया तो 0 से किधर लेंगे हम? बाईं ओर लेंगे। तो ये होगा -1, ये होगा -2। अब हर में देखो कितना दिया? 6। तो 6 खाने बना लो। 1 2 3 4 5, ये 6 खाने हो गए। तो ये क्या होगा? पहला माइनस का 1/6, ये माइनस का 2/6, ये -3/6, ये -4/6, ये -5/6। ऐसे ये माइनस का 6/6, 7/6, आगे भी ऐसे ही चलते जाएंगे। ठीक है। अब हमें क्या दिखाना है? माइनस का 5/6 कहाँ पर है? ये रहा माइनस का 5/6। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं को दर्शाना आ गया होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 2, -2/11, -5/11, -9/11 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। अभी अभी हमने सीखा है संख्या रेखा पर। वेरी सिंपल, बिल्कुल। ये लीजिए, हमने संख्या रेखा बना ली है। अब देखो, सबसे पहले हम क्या देखते हैं? कैसे नंबर है? माइनस के है या प्लस के है? तो माइनस के है, तो यहाँ पर 0 लो और इधर को क्या करेंगे? -1 ले लेंगे। ठीक है। कितने खाने करने? 11।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 यानी कि 11 खाने हो गए। देखो ठीक है, पहला खाना क्या होगा, माइनस का 1/11, दूसरा माइनस का 2/11, 3/11 माइनस, -4/11, -5/11, -6/11, -7/11, -8/11, -9/11, -10/11 और ये माइनस का 11/11। ठीक है, कौन कौन सी संख्या दिखानी है हमें, -2/11। कहाँ है 2/11, ये लीजिए, एक ये हो गई। -5/11 ये लीजिए, -5/11। -9/11 कहाँ है, ये लीजिए, माइनस का 9/11। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 3, ऐसी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए जो 2 से छोटी है। बिल्कुल आसान प्रश्न है। देखो अगर हम इसे संख्या रेखा पर देखते हैं, यहाँ पर तो 0, 1, 2 और इधर -1, -2। अब आप एक बात बताइए, 2 से जो छोटी होगी संख्या, ये सारी इधर 2 से छोटी ही नहीं होगी। ये 1 भी छोटी होगी, 0 भी छोटी होगी 2 से, ये -1 भी 2 से छोटी होगी, -2 भी छोटी होगी। तो ऐसे इधर को चलते जाएंगे तो काफ़ी संख्याएं आपको 2 से छोटी मिल जाएगी। अब इनका आधा आधा कर लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या होगा, 1/2, यहाँ पर क्या होगा, 3/2। अगर इधर को चलेंगे तो -1/2, इधर को चलेंगे तो -3/2। ये हमने इनके आधे आधे कर लिए। अब ये भी सारी परिमेय संख्याएं हो गई, ये भी 2 से छोटी हो गई, तो आप कोई सी 5 लिख सकते हो। अगर हम इनके भी आधे करेंगे तो और भी आधी हो जाएगी, तो आप कोई भी 5 परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। इसमें आपको ये नहीं देखना कि उत्तरमाला में क्या दिया है। ठीक है, अब देखो इसका आंसर हो जाएगा, हम लिख लेते हैं 3/2, 1 लिख लेते हैं, 1/2 लिख लेते हैं, 0 भी लिख लेते हैं, -1/2 भी लिख लेते हैं। ये हो गई 5। हम इन्हें भी लिख सकते हैं, ये भी हो सकती हैं, तो इसलिए ये इसका आंसर होगा। और इसमें ये भी लिख सकते हैं कि ऐसी और भी हो सकती है, और भी हो सकती है। आपको यही नहीं मानना कि यही परिमेय संख्या इनके बीच में होगी, और भी हो सकती है। आइए इसके बाद प्रश्न नंबर 4 को हल करते हैं। अब सबसे पहले उन संख्याओं को लिखते हैं जिनके हमें बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, जो दी गई है -2/5 और दूसरी क्या दी है, 1/2। अब इनके हर बराबर कर लेते हैं। देखो इस 5 से इसमें गुणा कर देते हैं और इस 2 से इसमें गुणा करते हैं। यहाँ पर 2 से गुणा कर लेते हैं, यहाँ पर 5 से गुणा कर लेते हैं। यहाँ पर कितना आ गया, 2 दूनी 4, माइनस का 4/10 आ गया, और 5 ही कम 5/10 आ गया। अब देखो इसका अंश क्या है, -4, इसका अंश क्या है, 5। तो -4 और 5 के बीच में देखो कितनी संख्याएं हैं, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये हो गई। अब 5 और -4 के बीच में संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हमें ज्ञात करनी कितनी, 10। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमें अभी इसके हर में और बढ़ोतरी करनी है, इसका हर बढ़ाना है। तो हम क्या करेंगे कि 2 से और गुणा कर देते हैं। क्यों कर रहे हैं, देखो यहाँ हो गया -8/20, यहाँ पर हो गया 10/20। अब हमारे पास आ गया 10 और -8 के बीच के नंबर आ जाएंगे। वे कौन कौन होंगे, देखो यहाँ लिखते हैं, -8/20 और 10/20 के बीच परिमेय संख्याएं। अब देखो कितनी आ जाएंगी, ये इसका सबसे आसान तरीका है। अब कितनी आ जाएगी उन्हें देखते हैं। देखो यहाँ पर देखो -8/20, इसके बाद क्या आएगा, -7/20 आएगा, आएगा या नहीं आएगा, -6/20, -5/20, -4/20, -3/20। सब प्रश्न आपको ऐसे ही करने हैं, -2/20, -1/20,
0/20, 1/20, 2/20, 3/20, 4/20, 5/20, 6/20, 7/20, 8/20, 9/20 और आपका हो गया 10/20। ठीक है। अब देखो कितनी परिमेय संख्याएं आ गई हमारे पास, इससे ज़्यादा भी हम ज्ञात कर सकते हैं। अब क्या करेंगे हम, हमें तो चाहिए सिर्फ 10, इनमें से कोई भी 10 आप इसमें उत्तर में लिख सकते हैं, कोई भी 10 लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर मैं जगह बची हुई है, यहाँ पर उत्तर लिख देता हूँ। अब बताओ कौन कौन सी लिखनी है। यहाँ से शुरू करते हैं, शुरू से ही। तो -7/20 1, -6/20 2, 5/20, 4/20, 3/20, 2/20 माइनस का, 1/20 माइनस, 0 भी लिख सकते हो आप, और 1/20 और भाई 2/20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हो गई। इसके बाद भी आपको एक बात और लिखनी बच्चों, ऐसी और भी हो सकती है, ऐसी और भी हो सकती है। प्रश्न नंबर 5 फर्स्ट में दिया है 2/3 और 4/5। सेकंड -3/2 और 5/3। थर्ड में दिया है 1/4 और 1/2 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैसे हमने अभी अभी ज्ञात की है, इस प्रश्न में भी हम ऐसे ही ज्ञात करेंगे। चलो अब देखो फर्स्ट में क्या दिया है, लिख लेते हैं 2/3 और दूसरी क्या दी है 4/5। इसके हर से इसमें गुणा कर दो और इसके हर से इसमें गुणा कर दो। 3 से इसमें कर देता हूँ मैं गुणा और 5 से इसमें, तो 5 से गुणा कर देते हैं, यहाँ पर 3 से गुणा कर देते हैं। क्या आया बच्चों, 5 दूनी 10/15। यहाँ पर 4 तिया 12/15। अब देखो 12 और 10 के बीच में सिर्फ एक संख्या आ सकती है 11। अभी इसमें आप 4 से गुणा करो, 2 से ना करके 4 से करो, और इसमें भी 4 से गुणा करो। अब देखो 10 चौक 40/60 और यहाँ 12 चौक 48/60। क्यों कराई मैंने, अब 48 और 40 के बीच में 7 परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पर लिखते हैं 40/60 और 48/60 के बीच निम्न परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। कौन कौन सी, देखो 40 से आगे क्या आएगा, 41/60, 42/60, 43/60, 44/60, 45/60, 46/60, 47/60, 48/60। कौन कौन सी आ गई, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47। देखो कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 हो गई। हमें कितनी लिखनी है, हमें सिर्फ 5 संख्याएं लिखनी है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं आंसर, लिख दो 41/60, 42/60, 43/60, 44/60 और 45/60। ये हो गई 5। अब हमें क्या करना है, इसमें यह भी लिखना है कि ऐसी और भी परिमेय संख्या हो सकती है, ऐसी और भी परिमेय संख्याएं हो सकती है। इसके बाद सेकंड को हल करते हैं। प्रश्न नंबर
सेकंड में क्या दिया है, 3/2 माइनस का और 5/3। अब इसके हर से इसमें गुणा कर दो और इसके हर से इसमें गुणा कर दो। चलो इसमें हो जाएगी कितने से गुणा बच्चों, 3 से हो जाएगी। इसका हर क्या है 2, इसमें 2 से हो जाएगी। कितना आ गया, 3 तिया 9/6। यहाँ कितना आ गया, 5 दूनी 10/6। अब -9 और 10 के बीच में काफ़ी संख्याएं हो सकती हैं। देखो कितनी होगी, अभी लिख देते हैं। -9/6 और 10/6 के बीच निम्न परिमेय संख्याएं हो सकती है, कौन कौन सी। अब -9 के बाद क्या आएगा, -8 आएगा। चलो लिख ही लेते हैं, इनके बीच की दिखा देते हैं आपको। ये लो, -7/6, -6/6, -5/6, -4/6, -3/6, -2/6, -1/6, यहाँ पर आ जाएगा 0, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 और 6/6, 6/6, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6। ये इतनी संख्याएं हो जाएगी। यहाँ पर 10 होगा और यहाँ पर -9 होगा। देखो काफ़ी संख्याएं होगी। इनमें से आपकी मर्जी है, आप कोई भी 5 परिमेय संख्या लिख सकते हैं। आंसर यहाँ लिख दूँ, चलो आंसर हो जाएगा, यहीं से ले लेते हैं। -8/6, -7/6। चलो इधर से ले लेता हूँ मैं, 1/2, वो 1/6 और 2/6, 3/6। कोई भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। और इसके साथ हमें ये भी लिखना है बच्चों, ऐसी और भी हो सकती है, ऐसी और भी हो सकती है। ये जरूर लिखना, क्योंकि परिमेय संख्याओं की कोई लिमिट नहीं है, कितनी भी हो सकती है। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद है प्रश्न नंबर थर्ड में क्या है, 1/4 और 1/2 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये थर्ड वाला प्रश्न आपको सेल्फ करना है। क्या करना है, सेल्फ, स्वयं करना है आपको। अगर कोई दिक्कत होगी तो मुझे ज़रूर बताना। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 6, -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए। प्रश्न नंबर 3 में हमने 2 से छोटी 5 परिमेय संख्याएं लिखी थी। चलो इसे भी हम संख्या रेखा की मदद से ही हल करते हैं। अब ये देखो, यहाँ पर 0, -1 और -2, इधर को 1 और इधर को 2। अब देखो -2 से बड़ी, अगर हम संख्या रेखा पर दाईं ओर को चलते हैं तो संख्याओं का मान बढ़ता चला जाता है, यानी कि बड़ी होती चली जाती है संख्याएं। अगर हम बाईं ओर को चलेंगे तो संख्याओं का मान घटता चला जाता है। ठीक है। अब देखो, -2 से बड़ी -1 होगी, फिर 0 होगी, फिर 1 होगी, 2 होगी, काफ़ी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। अगर हम इसका आधा करें तो यहाँ पर 3/2 होगा माइनस, इसका आधा करें तो -1/2 होगा, इसका आधा करें तो 1/2 होगा और इसका आधा करें तो 3/2 होगा। कितना होगा, 3/2 होगा। अब देखो -2 से ये सारी संख्याएं बड़ी हैं, तो इनमें से कोई 5 संख्याएं आप लिख लो, वो आंसर हो जाएगा। चलो लिख देते हैं, क्या, -3/2, -1, -1/2, 0 भी लिख सकते हैं, 1/2। कितनी हो गई, 1, 2, 3, 4, 5। ये सारी परिमेय संख्याएं -2 से बड़ी हैं। और इसमें हम ये भी लिखते हैं, ऐसी और भी हो सकती है, ऐसी और भी हो सकती है। ठीक है। प्रश्न नंबर 7, 3/5 और 3/4 के बीच 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात करना हम अच्छी तरह सीख चुके हैं। इस प्रश्न को आपको करना है सेल्फ, स्वयं करना है इस प्रश्न को। अगर कोई दिक्कत हुई, परेशानी हुई तो मुझे ज़रूर बताना।
वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।